आज मैं आपको घुमाने लाया हूँ हल्दीघाटी की म्यूज़ियम में। और यहाँ हम चलिए अंदर चल के देखते हैं। देखिए अंदर एंटर करते ही एक शिव मंदिर है, इसके बाद महाराणा प्रताप की बड़ी सी मूर्ति लगी हुई है। और आज हम पूरे ही इतिहास के बारे में जानकारी लेंगे, महाराणा प्रताप से संबंधित और मेवाड़ का इतिहास पूरा हम यहाँ पर जानेंगे। जो महाराणा प्रताप के काल में जो जितना भी इतिहास है इसके बारे में हम यहाँ पूरी जानकारी लेंगे। और एक बात हमें ज़रूर ध्यान रखनी है कि महाराणा प्रताप के सामने अकबर खुद कभी युद्ध करने नहीं आया था, वो अपने सेनापतियों को हमेशा भेजता रहा था। चलिए देखते हैं आगे का वीडियो और समझते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ। अभी हम आए हैं यहाँ पर, आप देख रहे हैं हल्दीघाटी का म्यूज़ियम है। और यहाँ पर देख रहे हैं ये वीर शिवाजी और महाराणा प्रताप और अकबर का युद्ध करते हुए यहाँ पर मूर्तियाँ लगी हुई हैं। और आज आपको मैं घुमाने वाला हूँ, पूरे ही इस म्यूज़ियम के अंदर घुमाऊंगा और आप देख पाएंगे कि यहाँ पर कितने जो हमारे मेवाड़ के वीर हैं उनकी जो गाथाएं हैं उसके बारे में हम यहाँ पर जान पाएंगे। महाराणा प्रताप के पराक्रमी जो घोड़े चेतक का ये स्टैचू है। और इससे पहले मैंने आपको दिखाया था महाराणा प्रताप के जो घोड़े का समाधि स्थल है वो दिखाया था। अब इसके बाद में हम चलेंगे, महाराणा प्रताप का समाधि स्थल भी मैं आपको दिखाऊँगा। ये अभी हम हल्दीघाटी म्यूज़ियम के अंदर ये आप देख रहे हैं चेतक का स्टैचू बना हुआ है। उसके बाद देख रहे हैं ये जो है यहाँ पर एक पुरानी तोप रखी हुई है। उसके बाद देखेंगे ये महाराणा प्रताप के युद्ध का दृश्य है। महाराणा प्रताप के सेनापति हैं साथ में भामाशाह, वो सबसे देख रहे भामाशाह की है। और उसके बाद में झालामान सिंह है, बिल्लू राणा है, हकीम खान सूर पठान है। और ये हैं ग्वालियर के राजा हैं रामशाह तोमर। और ये आप देख रहे हैं वो वाला जो है वो हल्दीघाटी के युद्ध के अंदर जब महाराणा प्रताप का चेतक घोड़ा जब मानसिंह के हाथी के ऊपर सर पर पैर रख के हाथी के ऊपर चढ़ गया था और तब महाराणा प्रताप ने भाले से हमला किया था, तो जो कायर मानसिंह था वो हाथी के होने में दुबक गया था। वहाँ का ये दृश्य है। उसके बाद देखेंगे ये शिवाजी महाराज जो मराठा सरदार थे उनका यहाँ पर ये बना हुआ है। और शिवाजी महाराज का और महाराणा प्रताप का क्या संबंध है इसके बारे में मैं अलग से वीडियो बना के आपको दिखाऊंगा। शिवाजी महाराज जो है महाराणा प्रताप के ही वंश के एक वंशज हैं। इसके बारे में मैं आपको डिटेल, इनका जो पूरा इतिहास है इनका वंश के बारे में मैं पूरा आपको डिटेल से जानकारी दूंगा। यहाँ योद्धाओं का परिचय लेने के बाद हम चलते हैं अंदर की तरफ। और यहाँ एक फिल्म के माध्यम से हमें पूरी ही इतिहास और जानकारी दी जाएगी। और जैसे हम यहाँ एंटर करते हैं, यहाँ पर एक श्रीनाथ जी की एक मूर्ति लगी हुई है। और महाराणा प्रताप के जो युद्ध का और उनके जन्म का और सारा विवरण यहाँ पर दिया हुआ है। महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ था, इस तरह से ये मूर्ति देखिए। आप चलते हैं अंदर की तरफ, मूवी देखते हैं। अकबर स्वयं नहीं आए थे, उन्होंने आमेर जयपुर के राजा मानसिंह को अपना सेनापति बनाकर भेजा था। हल्दी घाटी का युद्ध 5 किलोमीटर लंबे और 200 मीटर चौड़े क्षेत्र में हुआ। आप लोग सभी संग्रहालय में खड़े हैं। संग्रहालय से 200 मीटर की दूरी पर चेतक की समाधि है, जहां पर महाराणा प्रताप के स्वामी भक्त घोड़े चेतक को दफनाया गया था। यहां से 2 किलोमीटर की दूरी पर हल्दी घाटी दर्रा है। इस दर्रे की विशेषता है कि यहाँ की प्राकृतिक मिट्टी व पत्थरों का रंग हल्दी जैसे पीले रंग का है। इस दर्रे के चारों तरफ महाराणा प्रताप की भील आदिवासी सेना राणा पूंजा के नेतृत्व में तैनात थी। ये सेना तीर, भाले, पत्थर चलाने में कुशल थी। यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर शाही बाग है, जिसमें मुगल सेना का पड़ाव था। मुगल सेना 18 जून 1576 ईस्वी को प्रातः सूर्योदय के साथ मेवाड़ की राजधानी गोलुंडा की तरफ आगे बढ़ने लगी, तो उन पर महाराणा प्रताप की सेनाओं ने आक्रमण किया और उनसे गोरिल्ला पद्धति से युद्ध किया। ये आक्रमण इतना तेज था कि जिससे मुगल सेना में भगदड़ मच गई। महाराणा प्रताप की सेनाओं ने मुगल सेना को यहाँ से 3 किलोमीटर दूर पीछे समतल क्षेत्र में, जहाँ अभी खमनोर गांव है, वहां तक खदेड़ दिया। इसी खमनोर गांव के पास बनास नदी के पास समतल मैदान में 7 घंटे का भयानक युद्ध हुआ। इस युद्ध में दोनों पक्षों से कुल 18,000 सैनिक मारे गए। जब ये युद्ध समाप्त हुआ तो वहां पर मानसूनी बरसात हुई
और वहां पर कटी हुई लाशें और खून ने पानी में मिलकर एक तलाई का रूप ले लिया। इतिहासकारों ने इस तलाई को रक्त तलाई का नाम दिया। इस युद्ध में ग्वालियर का एक पूरा राज परिवार, जिसमें राजा रामशाह तंवर और उनके दोनों पुत्र थे, शहीद हो गया। यहीं पर एक बगीचा बनाया हुआ है और जो इस युद्ध में शहीद हुए थे उनके स्मारक इसी बाग में बने हुए हैं। इस लड़ाई की विस्तृत जानकारी आपको एक फिल्म के द्वारा दी जाएगी। आप जब इस कक्ष में सब कुछ देख चुके हैं। महाराणा प्रताप का जन्म पाली जिले के अखेराज सोनगरा की पुत्री एवं महाराणा उदय सिंह की महारानी जयवंत कमर की कोख से विक्रम संवत 1597 में अर्थात 9 मई 1540 को चित्तौड़गढ़ में हुआ। बाल्यकाल चित्तौड़गढ़ में गुजरा। सन 1567 में अकबर ने जब चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया तो मेवाड़ के प्रमुख सरदारों और सेना नायकों के आग्रह पर महाराणा उदय सिंह ने चित्तौड़गढ़ छोड़ दिया। अपने देश, कुल, गौरव और मातृभूमि की मर्यादा के लिए प्राण न्योछावर करने वाले योद्धाओं और ललनाओं से प्रताप ने न केवल सीख ली बल्कि ये घटना उनके जीवन का आधार बन गई। फरवरी 1572 को महाराणा उदय सिंह का देहांत हुआ। प्रताप की ज्येष्ठता और योग्यता को ध्यान में रखते हुए सरदारों ने उनको राजगद्दी पर आसीन किया। होली के दिन उनका गोगुंदा में राज तिलक हुआ। उस समय तक लगभग सभी राजाओं ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। एकमात्र महाराणा प्रताप ने अपना मस्तक अकबर के आगे नहीं झुकाया। प्रताप मुगलों से लोहा लेने की तैयारी में जी जान से जुट गए। 18 जून 1576 की सुबह हल्दी घाटी और खमनोर के मध्य एक मैदान में ऐतिहासिक युद्ध हुआ। महाराणा प्रताप की सेना गोगुंदा से हल्दी घाटी पहुंची, जबकि सेनापति मानसिंह के नेतृत्व में मुगल सेना ने हल्दी घाटी के ठीक नीचे मैदान में अपना मोर्चा जमाया। मुगल सेना के हरावल दस्ते द्वारा घाटी में घुसपैठ करने के प्रयास की प्रतिक्रिया स्वरूप महाराणा प्रताप की सेना मुगलों पर टूट पड़ी। प्रताप के हरावल सैन्य दलों का नेतृत्व पठान हाकिम खासूर कर रहे थे। भीलू राणा, जो राणा पूंजा के नाम से भी जाने जाते हैं, उनके नेतृत्व में भील आदिवासियों ने गोरिल्ला पद्धति से युद्ध करते हुए मुगलों के छक्के छुड़ा दिए। देखते ही देखते शाही सेना में खलबली मच गई। रक्त तलाई घोड़ों की टापों, हाथियों की चिंगारों और तलवारों की झंकारों से गूंज उठी। चारों तरफ हाहाकार मच गया। युद्ध का घटनाक्रम अचानक उस समय बदल गया जब प्रताप ने अपने घोड़े चेतक को एड़ लगाकर मानसिंह के हाथी पर चढ़ा दिया और उस पर भाले से भरपूर वार किया। मानसिंह हौदे में दुबक गया। हाथी से उतरते समय चेतक की एक टांग कट गई। इस स्थिति को भांपकर महाराणा प्रताप के हमशक्ल सेनापति झालामान ने महाराणा प्रताप से आज्ञा लेकर उनका राज मुकुट धारण किया। मुगल सेना झालामान को महाराणा प्रताप समझकर इन पर टूट पड़ी और झालामान शहीद हो गए। उधर चेतक ने अपने स्वामी को 5 किलोमीटर तक 3 टांगों पर ही लेकर एक बरसाती नाले को पार किया। उसके पश्चात उसके प्राण पखेरु उड़ गए। इस युद्ध से महाराणा प्रताप के मन पर गहरा प्रभाव पड़ा। परिणाम स्वरूप उन्होंने मुगलों पर विजय प्राप्त करने तक राजसी ठाट बाट
भर निभाया। महाराणा प्रताप ने अपना सैन्य बल बढ़ाकर सर्वप्रथम अरावली पर्वत की घाटियों में बसे दिवेर पर चढ़ाई कर विजय प्राप्त की। इसके बाद कुंभलगढ़ पर भी विजय प्राप्त की। सिर्फ चित्तौड़गढ़ को छोड़कर सारे मेवाड़ को अपने अधीन कर लिया। कालांतर में महाराणा ने चावंड में अपनी राजधानी स्थापित की। 19 जनवरी 1597 को राणा प्रताप ने मात्र 57 वर्ष की आयु में इस संसार से प्रयाण किया। हल्दी घाटी का युद्ध एक सांप्रदायिक युद्ध न होकर आत्मसम्मान, मातृभूमि की स्वतंत्रता व स्वाधीनता का संघर्ष था। इसका प्रमाण यह है कि जहां पर अकबर की सेना के सेनापति जयपुर के राजा मानसिंह थे, वहीं पर महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति काबुल के हाकिम खां सूर थे। महाराणा प्रताप स्वतंत्रता की वेदी पर एक ऐसा अंगारा था जो आत्मसम्मान व देश गौरव के लिए दिन रात जलता रहा, धधकता रहा और अंत में बुझकर भी उसने देश में ऐसा लौह भर दिया जिसकी प्रखर किरणों ने भारत माता को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराने के लिए सदा प्रेरित किया। पालन करने के लिए वनवासी जीवन व्यतीत करने लगे। उनके पास पर्याप्त संपत्ति नहीं थी तो उनके वित्त मंत्री भामाशाह ने अपनी सारी सुख सुविधा को छोड़कर अपने राजा को स्वयं का धन 25 लाख रुपए व राजकोष में 20,000 अशर्फियां देश के लिए अर्पित की, जिससे महाराणा प्रताप ने 12 वर्षों तक अपनी सेना को संगठित किया, सैन्य शक्ति को बढ़ाया और मेवाड़ मातृभूमि को आजाद करवाया। कृपया अब आप सब आगे। इस किले की दीवार 36 किलोमीटर तक फैली हुई है। इस दीवार का नाम ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बाद द्वितीय पायदान पर दर्ज है। इस किले के अंदर 360 प्राचीन मंदिर हैं। उन मंदिरों में से जग प्रसिद्ध महादेव का मंदिर सबसे प्राचीन है। कुंभलगढ़ जिला यहाँ से 65 किलोमीटर की दूरी पर है। कृपया किले के अंदर महाराणा प्रताप का बचपन बीता था। इस किले की तलहटियों में महाराणा प्रताप ने अपने गुरु से शिक्षा प्राप्त की थी। ये किला 12 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इस किले पर जब भी विदेशी आक्राताओं ने आक्रमण किया और उस आक्रमण में कोई भी राजा व सैनिक वीर गति को प्राप्त कर लेते तो उनकी पत्नियां वीरांगनाएं अपने सतीत्व की रक्षा करने के लिए जलती हुई अग्नि में कूद प्राणों को त्याग देती थी, जिसे हम जौहर कहते हैं। चित्तौड़गढ़ में 3 मुख्य बड़े जौहर हुए थे। प्रथम जौहर 1303 ईस्वी में रानी पद्मिनी ने 16,000 स्त्रियों वीरांगनाओं के साथ जौहर किया था, सिर्फ अल्लाउद्दीन खिलजी के कारण। दूसरा जौहर 1535 ईस्वी में गुजरात के शासक बहादुर शाह के आक्रमण के कारण रानी कर्मावती ने वीरांगनाओं के साथ किया। और तीसरा जौहर 1568 ईस्वी में जब अकबर ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया, उसी समय रानी फूलकुमरी ने 7,000 वीरांगनाओं के साथ जौहर किया। फिर भी अकबर का मन नहीं भरा और अंत में हजारों आम उन्हें मौत के घाट उतारा गया। अब्दुल रहीम खान खाना अजमेर का सूबेदार था। जब वो शेरपुर पहुंचा तब इसका पता कुंवर अमर सिंह को चला, जो महाराणा प्रताप के पुत्र थे। अमर सिंह ने शेरपुर छावनी पर अचानक आक्रमण कर दिया। उस आक्रमण में मुगल सेना में भगदड़ मच गई। मुगल सेना को अपनी छावनियों को छोड़कर भागना पड़ा। छावनियों के अंदर से लूटा हुआ माल व अब्दुल रहीम खान खाना, जिसकी बेगम आनी खान को बंदी बनाकर महाराणा प्रताप के सामने पेश किया गया।
तब अमर सिंह पर महाराणा प्रताप क्रोधित हुए और कहा, जहां से इस नारी को बंदी बनाकर लाए हो, इसे पुनः ससम्मान लौटा कर आओ। महाराणा प्रताप ने कहा, हमें नारी से कोई दुश्मनी नहीं है, हमें तो देश विद्रोहियों से दुश्मनी है जिन्होंने चारों तरफ आतंक फैलाया है। महाराणा प्रताप के आदेश का पालन करते हुए कुंवर अमर सिंह ने उस मुगल नारी को ससम्मान छावनी तक पहुंचाया। इस प्रकार महाराणा प्रताप ने अपने क्षत्रिय राजपूत धर्म का पालन किया और पराई स्त्रियों को मां, बेटी और बहन का दर्जा दिया। उसी किले के अंदर की ये घटना है। मेवाड़ की एक ऐसी मां थी जिसने अपने पुत्र का बलिदान देकर राजवंश की रक्षा की थी। उस मां का नाम पन्नाधाय था। पन्नाधाय जाति से गुर्जर थी। वो एक राजकुमार की धाई मां थी। दूसरी तरफ हाथ में तलवार लिए खड़ा ये बनवीर सिंह एक दासी पुत्र है। ये कुंवर उदय सिंह की हत्या करके मेवाड़ की राजगद्दी प्राप्त करना चाहता था। एक रात्रि बनवीर सिंह को मौका मिला। वो राजकुमार उदय सिंह के बड़े भाई विक्रमादित्य सिंह की हत्या करके राजमहल की तरफ आगे बढ़ा। इसकी सूचना पन्नाधाय को लग गई। कुछ समय तक पन्नाधाय चिंतित हुई। तभी पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन को राजसी कपड़े पहनाकर पलंग पर सुला दिया और उदय सिंह को एक टोकरी के अंदर छिपाकर पत्तों से ढक के महल के बाहर निकालकर गुप्त रास्ते से कुंभलगढ़ भेज दिया। बनवीर सिंह जब तलवार लेकर राजकक्ष में आया तो उसने पन्नाधाय से कड़क आवाज में उदय सिंह के लिए पूछा तो पन्नाधाय ने चंदन की तरफ इशारा किया। बनवीर ने चंदन को उदय सिंह समझकर चंदन की हत्या कर दी और ये समझने लगा कि मैंने राजकुंवर उदय सिंह को मार दिया। वही राजकुंवर बड़े होकर राजा बने और अपने नाम का उदयपुर नगर बसाया जो यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है। और उन्हीं के पुत्र महाराणा प्रताप हुए जिन्होंने हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा और आज हम लोग उनका इतिहास यहाँ पर देख रहे हैं। ये जो दृश्य देख रहे हैं ये मेवाड़ की तीसरी राजधानी चावंड का है। जब महाराणा प्रताप जब वहाँ के शासक हुआ करते थे उस समय पर वहाँ के जो गरीब आदिवासी थे उनके गायों को ये नरभक्षी बाघ खा जाया करता था। तो इसके लिए महाराणा प्रताप के पास में ये विनती लेके आए कि भगवान हमारी जो गाय हैं उनको ये बाघ जो है खा जाता है, उनका शिकार कर लेता है। तो महाराणा प्रताप ने इस बाघ को वहाँ पर मारा था और उस बाघ के जो नाखून लगे थे महाराणा प्रताप की आंखें कट जाने की वजह से महाराणा प्रताप का देहांत हुआ था। महाराणा प्रताप का स्वर्गवास यहाँ पर हुआ था। इतिहास में बहुत सी गलत चीजें बताई जाती हैं। महाराणा प्रताप अपनी प्रतिज्ञा का पालन करते हुए महाराणा प्रताप ने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक अपनी मातृभूमि को शत्रुओं से मुक्त नहीं करा लेता तब तक न तो मैं महलों में रहूंगा, न किसी धातु के पात्र में भोजन करूंगा, न किसी गद्दी के बिछौने पर सोऊंगा। पत्ते ही भोजन के पात्र होंगे, जमीन ही बिछौना होगा। इस प्रतिज्ञा का पालन उन्होंने 21 वर्षों तक जंगलों में रहकर किया। ये दृश्य महाराणा प्रताप और सुविख्यात स्वामी भक्त घोड़े चेतक के अंतिम मिलन का है। हल्दी घाटी युद्ध के बाद चेतक घोड़े ने 22 फीट के एक बरसाती नाले को पार किया। ये उसी समय का दृश्य है। पास में खड़े महाराणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह हैं जो पहले मुगल सेना में थे। बाद में वो महाराणा प्रताप की तरफ आए, माफी मांगी और अपना घोड़ा महाराणा प्रताप को दिया। ये देखते हुए सभी अतिथि आगे की यहाँ देख सकते हैं महाराणा प्रताप अपने प्रमुख सेनापतियों से मंत्रणा करते हुए। उसके बाद देखेंगे हम ये जो महाराणा प्रताप के साथ में जितने भी ये देख रहे हैं राव कृष्णदास चुंडावत हैं, मेहता जयमल है और इसके अलावा ये सारे जितने भी योद्धा हैं ये महाराणा प्रताप के सहयोगी थे। उन सभी महाराणा प्रताप के सभी सहयोगी के यहाँ पर भवानी शाह तंवर और ये देख रहे हैं मेहता सदानंद
और ये सारे ही महाराणा प्रताप के सहयोगी थे। महाराणा प्रताप अकबर के विरुद्ध जो युद्ध हो रहा था हल्दीघाटी का, उसमें महाराणा प्रताप के सहयोग में थे। ये सभी योद्धा राजपूत थे और सभी ने महाराणा प्रताप का सहयोग किया। और सभी आप देख रहे हैं यहाँ पर जितने भी रामसा तंवर, ये ग्वालियर के राजा थे और उनके 2 बेटों सहित यहाँ पर आए थे युद्ध के लिए। और ये देखिए, ये चित्तौड़ किले में कीर्ति स्तंभ जो लगा हुआ, विजय स्तंभ उसका। और ये देखिए भीलू राणा है जिनको कि राणा पूंजा के नाम से जाना जाता है। और इसी तरह से ये सारे ही वीर योद्धा महाराणा प्रताप के जो सहयोगी हैं और उनके हम सभी यहाँ पर भी दर्शन कर रहे हैं। ये सारे आप देखते जाइए और इनके नाम भी आप ज़रूर याद रखें। इस तरह के ये सारे ही योद्धा महाराणा प्रताप के सहयोगी रहे हैं। इन सभी वीर योद्धाओं के दर्शन करने के बाद हम चलते हैं बाहर की तरफ। ये देखिए यहाँ पर, क्योंकि ये जो एरिया है, ये जो हल्दीघाटी का जो इलाका है, यहाँ पर गुलाब का इत्र और गुलाब का शरबत बहुत ही मशहूर है। तो यहाँ पर इस तरह से इसको बनाने का प्रोसेस होता है। और ये देख सकते हैं जगह जगह पर आपको ये गुलाब का शरबत मिल जाता है। और ये अंदर की तरफ जब म्यूज़ियम है, यहाँ पर भी कुछ दुकानें हैं जहाँ पर भी मिल जाता है। और ये कुछ राजस्थानी जो झलकियाँ हैं आप देख सकते हैं। इस तरह के जो गाँवों में इस प्रकार से जो रहन सहन हुआ करता था, इसके बारे में सारा यहाँ पर विवरण है। आप देख सकते हैं किस तरह से कुएं से पानी निकाला जाता था और बैलों के द्वारा किस तरह से सारा जो बैलगाड़ी चलाई जाती थी। ये देख रहे हैं, ये गौरी का दृश्य है। मेवाड़ का जो प्रसिद्ध एक लोक नृत्य है जो कि देवी शक्तियों से जुड़ा हुआ लोक नृत्य है, उसका चित्रण यहाँ पर है। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर ये वाटरफॉल लगा रखा है जहाँ पर भगवान शिव की एक बहुत ही सुंदर प्रतिमा यहाँ पर आप देख सकते हैं। इस तरह की भगवान शिव की ध्यान मुद्रा में बैठे हुए यहाँ पर एक मूर्ति लगी हुई है, बहुत ही सुंदर। और पास में ही ये झरना बह रहा है, इस तरह का दृश्य यहाँ पर देखने को मिलता है। और ये जो सारा जल जो जा रहा है वो एक छोटा सा एक यहाँ पर सरोवर बना रखा है जिसके अंदर की बोटिंग भी की जाती है। और ये देखिए इस तरह से खूबसूरत सा एक छोटा सा एक पाउंड बना रखा है जिसके अंदर बोटिंग वगैरह भी की जाती है। ये जो सारी आप देख रहे हैं ये मिट्टी की बनी हुई मूर्तियां हैं और ये मोलेला का जो कला है यहाँ की, जो मिट्टी से बनाई जाने वाली जो मूर्तियाँ। और मैंने क्योंकि मोलेला के बारे में आपको डिटेल से पहले भी बताया, तो आप ज़रूर वीडियो चेक कीजिए, आप अच्छे से समझ पाएंगे कि मोलेला में जो टेराकोटा कला जो है वो विश्व प्रसिद्ध है। तो उसी मिट्टी से बनाए हुए हैं बहुत सारी मूर्तियाँ यहाँ पर सजावटी खूबसूरत सी बनाई हुई हैं। ये देख सकते हैं आप, ये बैल है और बैलगाड़ी है। और इस तरह से जो राजस्थानी गाँवों का जिस तरह का जो रहन सहन होता है ये आप देख सकते हैं। ये रेत है जिसके अंदर की बैलों के द्वारा कुएं से पानी निकाला जा रहा है। और ये सारी बैलगाड़ी हैं, इस तरह की बैलगाड़ी हुआ करती थी पुराने समय पर। और आगे हम चलते हैं, देखते हैं यहाँ पर बहुत सारी मूर्तियाँ, अलग अलग तरह की मूर्ति बनी हुई हैं। और यहाँ पर अंदर रेस्टोरेंट भी हैं, बहुत सारी जो शॉप वगैरह हैं जहाँ पर कि आप बहुत सी तरह की चीज़ें खरीद सकते हैं। जैसे कि आप चाहे तो कोई मूर्तियाँ और गुलाब का जो शरबत है यहाँ का बहुत ही प्रसिद्ध है हल्दीघाटी का, तो ये भी आप खरीद सकते हैं, खरीद के ले जा सकते हैं। बहुत ही फेमस है यहाँ का जो शरबत है। इसके बाद देखिए बहुत सारी अलग अलग जानवरों की मूर्तियाँ वगैरह बनी हुई, गेंडे, हाथी, जिराफ और घोड़े वगैरह, और बैल और ऊँट और बहुत सारे जो जीव हैं उनका यहाँ पर मूर्तियाँ भी बना रखी है। बहुत ही देखने में खूबसूरत लगता है। और ये देखिए यहाँ पर जो आप देखेंगे ये जो है मूर्ति नहीं है, ये बैल है, जीवित बैल है जिसके द्वारा कि गन्ने से जूस निकाला जा रहा है, रस निकाला जाता है। और इस तरह से ये गन्ने का रस निकाला जाता है। और ये एक पुरानी कला है जो अभी सिर्फ हमें म्यूजियम में इस तरह से देखने को मिलती है। ये जो हमने सरोवर देखा था इसके बीचों बीच ही देखिए आप भगवान श्री कृष्ण की कालिया नाग के ऊपर कालिया नाग का मर्दन करते हुए इस तरह का यहाँ पर स्टेचू है, मूर्ति बनी हुई है। अब ये पीछे देख रहे हैं ये बड़ी सी होटल बन रही है
और इसके अलावा हम पूरा ही अंदर से घूम चुके हैं। इसके जो इतिहास के बारे में भी हमने पूरा जाना है। और चलिए आगे भी हम देखते हैं कि और हमें और क्या क्या यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। और लगभग हम जो म्यूज़ियम है घूम चुके हैं। और यहाँ पर बाकी का आप जो देख रहे हैं सारी मूर्तियाँ वगैरह लगी हुई हैं। आप जब भी यहाँ पर आते हैं तो ज़रूर आप यहाँ पर घूमने आ सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ बहुत सारी अलग अलग अंदर म्यूज़ियम के अंदर ही बहुत सारी दुकानें हैं जहाँ की आप हर तरह की जो शिल्प कला के जो कपड़े हैं, किताबें हैं वगैरह भी ले सकते हैं। बहुत सी तरह के एंटीक आइटम्स वगैरह भी यहाँ पर मिल जाते हैं, वो भी आप खरीद सकते हैं। इसके अलावा मिट्टी से बनी हुई बहुत सारी मिट्टी से बनी हुई कलाकारी है, वो भी आप इसमें से यहाँ से खरीद सकते हैं। ये सारा काम हाथ से किया हुआ है, हैंड वर्क है सारा ये। और मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो ज़रूर समझ में आ रहा होगा, ज़रूर अच्छा लग रहा होगा। चलिए अब जब एंटर हुए थे यहाँ से तो हमने यहाँ पर साइड में एक मंदिर देखा था, भगवान शिव का मंदिर है। यहाँ पर भी हम दर्शन करते हैं और चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं यहाँ पर सफ़ेद मार्बल, सफ़ेद संगमरमर से बहुत ही खूबसूरत सा मंदिर बना हुआ है, भगवान शिव को समर्पित मंदिर है। और मंदिर में दर्शन करने के बाद में हम चलेंगे बाहर की तरफ और उसके बाद में मैं आपको दिखाऊंगा कोई अगला डेस्टिनेशन हमारा होगा महाराणा प्रताप से संबंधित ही स्थान होगा, जो कि महाराणा प्रताप की समाधि स्थल होगा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।